दोस्तों नमस्कार। यह कहानी एक गांव की है जहां राम स्वरूप जी नाम के बुजुर्ग किसान रहते थे। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा राकेश जो शहर जाकर अमीर बन गया था और छोटा सुरेश जो गांव में रहकर खेती करता था। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। राकेश की पत्नी थी रीमा जो अमीर खानदान की पढ़ी लिखी लड़की थी और सुरेश की पत्नी थी गोमती जो सीधी सादी गांव की संस्कारों वाली औरत थी। राम स्वरूप जी के लिए दोनों बेटे दो आँखों जैसे थे, पर वक्त के साथ दोनों बहुओं की सोच में धरती आसमान का फर्क आ गया था। दीपावली का दिन और दिखावे की शुरुआत होती है इन लोगों में। दीपावली का दिन था। रीमा शहर से बड़े शान शौकत के साथ गाँव आई। महंगे कपड़े, सोने की चूड़ियाँ, महंगी मिठाइयाँ और मोबाइल से हर चीज़ की फ़ोटो खींचना। पापा जी देखिए, इस बार मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं गांव दीपावली मनाने जा रही हूं। उन्हें दिखाऊंगी कि हमारे गांव में भी कितना सुंदर माहौल है, रीमा ने गर्व से कहा। दूसरी ओर गोमती मिट्टी के दिए बना रही थी। उसने पड़ोस के गरीब बच्चों को बुलाया, उन्हें मिठाई बांटी और हाथों में हर घर के सामने दिया रखा। रीमा ने देखा और ताना मारते हुए कहा, वाह, तुम तो सच में गांव की आदर्श बहू हो। लेकिन ये सब दिखावे का क्या फायदा? इससे कौन अमीर बनता है? गोमती ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, दीपावली में अमीरी पैसों से नहीं, दिलों से होती है। रीमा ने हंसते हुए सिर झटक दिया। तुम्हारे जैसे सोचने वाले लोग गरीब ही रह जाते हैं। संपत्ति का उस टाइम इन दोनों में बंटवारा आने का नतीजा हो जाता है। समय बीता। राम स्वरूप जी की तबीयत बिगड़ने लगी। घर में धीरे धीरे तनाव बढ़ गया और राकेश और रीमा ने कहा, पापा, अब हमें अपनी संपत्ति बांट देनी चाहिए। हमारा भी हक है और हमारा जीवन अलग होना चाहिए। गोमती चुप रही, लेकिन सुरेश ने कहा, भाई, पापा अभी जिंदा हैं जब तक उनका आशीर्वाद है। इस घर का कोई बंटवारा नहीं होगा। रीमा ने ताना मारते हुए कहा, हमें अलग रहना है ताकि हमें अपने हिसाब से जीवन जीने की आज़ादी मिले। हमें नहीं चाहिए ये मिट्टी के घर और ये गरीब सोच। राम स्वरूप जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, अगर घर बांट देंगे तो दीवारें मिलेगी, दिल नहीं। लेकिन अमीरी की चमक ने सुनने की ताकत छीन लेती है। घर दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ शहर से आई अमीर बहू, दूसरी तरफ गांव की सरल बहू। वक्त का पहिया घूमता है दोस्तों, आज कुछ तो कल कुछ। वक्त एक जैसा नहीं रहता है, ये चक्र घूमता रहता है। कुछ दिनों बाद राकेश के बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया। रीमा की आदतें नहीं बदली, खर्चे बढ़ते गए। बैंक ने कर्ज वसूली शुरू कर दी। शहर में उनके पास रहने की भी जगह नहीं बची। आखिर सीमा और राकेश गांव लौट आए, लेकिन अब घर का
आधा हिस्सा गोमती और सुरेश का था। रीमा का सिर झुका हुआ था। गोमती ने दरवाजे पर खड़ी होकर कहा, आओ भाभी, ये घर अब भी आपका है। दीवारें बटी है पर दिल नहीं। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, भाभी, मैंने अमीरी में बहुत कुछ पाया है, लेकिन तुम्हारे जैसा दिल कभी नहीं पाया। दीपावली की रात असली रोशनी आती है। उस साल दीपावली की रात गांव के हर घर में रोशनी थी। रीमा ने अपने हाथों से मिट्टी के दिए जलाए जो गोमती ने बनाए थे। रीमा ने कहा, पहले मैं सोचती थी अमीर लोग ही दीपावली मनाते हैं। आज समझ में आया कि सच्ची दीपावली तो तब होती है जब हम किसी को अंधेरा मिटाते हैं। राम स्वरूप ने कहा, दोनों बहुओं को एक साथ और बोलो, अब समझ आया। घर का बंटवारा दीवारों से नहीं, सोच से होता है, और जब सोच एक हो जाती है तो सबसे बड़ा घर दिल बन जाता है। रीमा और गोमती दोनों ने एक साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की। गोमती ने रीमा से कहा, भाभी, अमीरी पैसों की नहीं, मन की होती है। रीमा मुस्कुरा दी और बोली, और असली लक्ष्मी तो वही है जो दिल में बस जाए। पूरा घर फिर एक हो गया। रीमा अब गांव की औरतों को सिलाई और पढ़ाई सिखाने लगी। गोमती उसके साथ थी। दोनों ने मिलकर एक नया नाम दिया, उजाला महिला मंडल, जहां गरीब और अमीर सब साथ मिलकर दीपावली मनाते थे। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी से सीख यही है, अंत में अमीर और गरीब में फर्क सिर्फ सोच का होता है। जिसके पास दिल की दौलत है वो कभी गरीब नहीं होता। दीवारें घर बांट सकती है पर इंसानियत नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।